क्या आप जानते हैं कि बादल फटना किसे कहते हैं? बादल क्यों फटता है? इससे क्या होता है? बादल फटने का ये मतलब नहीं होता कि बादल के टुकड़े हो गए हों। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जब एक जगह पर अचानक एक साथ भारी बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना कहते हैं। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर पानी से भरे किसी गुब्बारे को फोड़ दिया जाए तो सारा पानी एक ही जगह पर तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। ठीक वैसे ही बादल फटने से पानी से भरे बादल की बूंदें तेज़ी से अचानक ज़मीन पर गिरती हैं। इसे फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। अचानक तेजी से फटकर बारिश करने वाले बादलों को प्रेग्नेंट क्लाउड भी कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अचानक से फट जाते हैं बादल? दोस्तों, कहीं भी बादल फटने की घटना तब होती है जब काफ़ी ज़्यादा नमी वाले बादल एक जगह पर रुक जाते हैं। वहाँ मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं और बूंदों के भार से बादल का घनत्व तो काफ़ी बढ़ जाता है। फिर अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है और बादल फटने पर 100 मिली प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश हो सकती है। क्यों ज़्यादातर बादल पहाड़ों पर ही फटते हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, पानी से भरे बादल पहाड़ी इलाकों में फंस जाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से बादल आगे नहीं बढ़ पाते। फिर अचानक एक ही स्थान पर तेज बारिश होने लगती है। चंद सेकंड में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है। पहाड़ों पर अमूमन 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटते हैं। हालांकि बादल फटने का दायरा ज़्यादातर 1 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया। पहाड़ों पर बादल फटने से इतनी तेज़ी से बारिश होती है जो सैलाब बन जाती है। पहाड़ों पर पानी रुकता नहीं, इसलिए तेज़ी से नीचे पानी आने लगता है। नीचे आने वाला पानी अपने साथ कीचड़, मिट्टी और पत्थरों के टुकड़े ले। इसकी गति इतनी तेज होती है कि इसके सामने आने वाली हर चीज़ बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं फटते बादल, बल्कि मैदानी इलाकों में भी फटते हैं। पहले ये धारणा थी कि बादल फटने की घटना सिर्फ पहाड़ों पर ही होती है, लेकिन मुंबई में 26 जुलाई 2005 को बादल फटने की एक घटना के बाद यह धारणा बदल गई। माना जाता है कि बादल कुछ खास स्थितियों में फट जाते हैं। वे स्थितियां जहां भी बन जाएं, बादल फट सकता है। कई बार बादल के मार्ग में अचानक से गर्म हवा का झोंका आ जाए तो भी बादल फट जाते हैं। मुंबई की घटना इसी वजह से हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बादल फटने की घटना के लिए क्यूमुलोनिम्बस बादल जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, इन बादलों को गौर से देखें तो ये बड़े सुंदर लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे आकाश में कोई बहुत बड़ा गोभी का फूल तैर रहा हो। इनकी लंबाई 14 किलोमीटर तक होती है। पर हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर इतने सुंदर बादल तबाही क्यों लाते हैं। दोस्तों, दरअसल जब बादलों में एकाएक नमी पहुंचनी बंद हो जाती है या कोई हवा का झोंका उसमें प्रवेश कर जाता है तो ये सफ़ेद बादल गहरे काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं और तेज गरज के साथ पूरी शक्ति के साथ बरस पड़ते हैं। क्यूमुलोनिम्बस बादलों के बरसने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि मानो आसमान से पूरी नदी उतर आई हो। बादल फटने की कुछ भयावह घटनाएं। दोस्तों, 14 अगस्त 2017 को पिथौरागढ़ जिले के मागती नाला के पास बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग लापता हो गए थे। 11 मई 2016 में शिमला के पास सुन्नी के पास बादल फटा था, जहां पे भारी तबाही हुई थी। 16-17 जून 2013 में केदारनाथ में बादल फटे। 10 से 15 मिनट तक तेज बारिश और भूस्खलन से करीब 5000 लोग मारे गए थे। 6 अगस्त 2010 में लेह में बादल फटा था। 1 मिनट में 1.9 इंच भारी बारिश और भारी तबाही हुई थी। 6 नवंबर 1970 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 1 मिनट में 1.5 इंच बारिश हुई थी। और 7 जुलाई 1947 में रोमानिया के कर्टी दे ऑर्गन्स में बादल फटा था, जहां पे 20 मिनट में 8.1 इंच बारिश हुई थी। और 12 मई 1916 में जमाइका के प्लम पॉइंट में बादल फटा था, जहां पे 15 मिनट में 7.8 इंच बारिश हुई थी। 29 नवंबर 1911 में पनामा के पोर्ट वेल्स में बादल फटने से 5 मिनट में 2.43 इंच बारिश हुई थी। और 24 अगस्त 1906 में अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट के गिनी में बादल फटने से सबसे अधिक 40 मिनट तक बारिश हुई थी। यहाँ करीब 9.25 इंच बारिश हुई थी। इससे भारी तबाही। तो दोस्तों, बादलों से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।